अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। सो आज जो टॉपिक इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास जनरल प्लान ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कि बेसिकली एक ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे पास होता है उसका जनरल प्लान क्या होता है। इस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है। सो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। बहुत से साइंटिस्ट वर्क फॉर द डिस्कवरिंग द फैक्ट डेट अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। बहुत से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं डिस्कवर करने के लिए उस फैक्ट को कि किस तरह से जो है ह्यूमन बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है। टू इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हु रिवील्ड मच नॉलेज ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वर इब्न नफीस एंड विलियम हार्वे। जो हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत कुछ रिवील किया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, वो हमारे पास हैं इब्न नफीस और विलियम हार्वे। इब्न नफीस 1210 to 1286 ये उनकी डेट ऑफ बर्थ टू डेथ है। वॉज अ फिजिशियन, वो एक फिजिशियन थे एंड ही इज़ ऑनर्ड एज द फर्स्ट साइंटिस्ट। और उन्हें ऑनर हासिल है कि वो पहले साइंटिस्ट थे हु डिस्क्राइब द पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के पाथवे को डिस्क्राइब किया था। विलियम हार्वे जिनका हमारे पास आता है 1578 to 1657, डिस्कवर्ड द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। वो हार्ट के पंपिंग एक्शन को जो है वो डिस्कवर करते हैं। एंड द पाथवे ऑफ द ब्लड इन मेजर आर्टरीज एंड वेन्स, और जो हमारे पास पाथवे होता है ब्लड का मेजर आर्टरीज में और वेन्स में। नाउ विल सी हाउ द मेजर आर्टरीज एंड वेन्स आर आर्ट्रियल एंड वीनस सिस्टम रिस्पेक्टिवली। अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो मेजर आर्टरीज जो वेन होती हैं वो आर्ट्रियल और वीनस सिस्टम को बनाती हैं। सो हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास आर्ट्रियल सिस्टम। लार्ज पल्मोनरी ट्रंक, जो हमारे पास लार्ज पल्मोनरी ट्रंक होता है, इमर्ज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। वो इमर्ज होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से और डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में, विच कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट एंड लेफ्ट लंग्स, जो कि बेसिकली कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट और लेफ्ट लंग्स में। The oxygenated blood leaves the left ventricle of the heart, is carried in the large artery that is aorta। जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लीव करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल को हार्ट के एक लार्ज हमारे पास लार्ज आर्टरी में, जिसे हम एओर्टा का नाम देते हैं। इट असेंड्स एंड फॉर्म अ एओर्टिक आर्च, ये असेंड होता है और एक एओर्टिक आर्च बनाता है। द आर्च कर्व्स एंड लेफ्ट एंड डिसेंड्स इनफॉर्मली इनटू द बॉडी। ये जो आर्च है ये कर्व करती है लेफ्ट की तरफ और डिसेंड हो जाती है बॉडी में। फ्रॉम द अपर सर्फेस ऑफ एओर्टिक आर्च के अपर सर्फेस पे दीज आर्टरीज इमर्ज, ये आर्टरीज इमर्ज होती हैं। विच सप्लाई ब्लड टू हेड, जो कि ब्लड को सप्लाई करता है हेड की तरफ, शोल्डर्स एंड आर्म्स इनकी तरफ। एज एओर्टा पासिस डाउन थ्रू थोरेक्स, जिस तरह से एओर्टा पास करता है थोरेक्स की तरफ, इट बिकम्स डोर्सल एओर्टा, इसे हम डोर्सल एओर्टा कहते हैं। इट गिव ऑफ मैनी ब्रांचेज एंड द इंपॉर्टेंट वंस आर लिस्टेड हियर। इसकी बहुत सी ब्रांचेज होती है और इंपॉर्टेंट वन को हम इस चैप्टर में बेसिकली डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस बॉक्स में दी हुई है, इसको अब हम रीड आउट कर लेते हैं। इवन दो द हार्ट चैम्बर्स आर कंटिन्यूसली बाथ विद ब्लड, जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे पास हार्ट के बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं। जितने भी चैम्बर्स होते हैं हार्ट के वो जो है हर वक्त ही बेसिकली बात कर रहे होते हैं ब्लड के साथ, उनमें जो है वो ब्लड फिल होता है। दिस डज नॉट नरिश हार्ट मसल्स, तो इससे जो है हार्ट मसल्स हैं वो नरिश नहीं हो पाते, बिकॉज ब्लड ऑल टाइम फिल्स इन इट in the chambers and in the different ventricles and arteries. So the blood supply to the muscle is provided by coronary arteries which emerge from base of aorta। तो जो blood supply होती है हमारे पास वो जो है बेसिकली प्रोवाइड की जाती है coronary arteries की हेल्प से। coronary arteries जो है blood supply प्रोवाइड करती हैं, जो कि aorta की बेस पर बेसिकली मर्ज हो जाती हैं। हार्ट मसल्स आर ड्रेन्ड बाय कोरोनरी वेन्स विच एम्प्टीज इनटू द राइट आर्टरी। फिर जो हार्ट मसल्स हैं, जितने भी हार्ट के मसल होते हैं वो ड्रेन हो जाते हैं कोरोनरी वेन में, जहाँ से वो एम्प्टी हो जाते हैं राइट आर्टरी में। कोरोनरी आर्टरीज एंड वेन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कोरोनरी सर्कुलेशन एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। कोरोनरी आर्टरी और वेन को हम कलेक्टिवली कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं और ये भी बेसिकली हमारे पास सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का एक पार्ट होता है। होप सो आप लोगों को टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह।